की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। अंतरित कोण मतलब बनाता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेम सवाल, एकदम परेशानी होना है। हम लोग सबसे पहले लेंगे वो फिगर। फिगर तो इतना बढ़िया लेंगे ना फिगर भी कहेगा कि हम इतना बढ़िया फिगर का नहीं है, मतलब हाई फिगर जो लिए है तुम लोग कुछ तो समझ लेता है बकलोल सब। ठीक है, देखिए फिगर 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 सबसे पहले जो दिया होगा, देखिए सिंपल सा सवाल है, पहले सजा लीजिए तो स्थान पे क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या पका हुआ है। जब सब जाएगा ना तब कहाँ पे हमला करना है, कहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1, कहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2, कहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3, अपना तय कर लीजिए। ना तो आंख मूंद के अमेरिका बकलोल की तरह जाके मार दीजिएगा तो फंस जाएगा कि वहां से निकलेंगे कैसे। स्टोर फॉर मुझे बंद कर दिया उसका, ले नोटिस दबाया हुआ है। तो पहले बहुत जरूरी है देखना कि हमको कहाँ पे क्या लेना है, कहाँ पे क्या छोड़ना है। हाँ तो ऐसे जाएंगे नू तो लोग बाबा ट्रम्प की तरफ पागल घोषित कर देगा, सोलो नहीं बनेगा हम लोगों से। ठीक है, हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं जी, पहले दिया हुआ है, जो दिया उसको लिखेंगे हम लोग। सिंपल सा यही टेक्निक है। हाँ मैथ भारी है जी, मैथ से डरना नहीं चाहिए, जो डर गया सो मर गया। ना ना हम नहीं मानते मर गया, लेकिन डरा हुआ आदमी से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या 21 सेंटीमीटर लीजिए, आर बराबर कर दीजिए 21 सेंटीमीटर। थीटा भी तो दे दिया है ना 60 डिग्री। मान लीजिए कि इस बना देते हम यहीं पर, लीजिए बना दिए। मान लीजिए कि 21 है, 21 है, थीटा हमारा 60, अरे बाप रे बाप, तो थीटे लिख दिए हम। थीटा का ईटा हो गया जी 60 डिग्री है। ठीक है, ओह माइक हिल जाता है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अब हमको निकालना है 1 नंबर, सीधा निकालेंगे अब सवाल। अब ज्यादा माथा पेच नहीं। देखिए एग्जाम में मास्टर लोग नहीं था, मतलब कॉपी चेक करता है तो ढेर टेंशन मत लीजिए, लोग चेक करता है बस, आप सवाल का सही से जवाब देंगे तो आपको नंबर दे देगा। ज्यादा धनिया पुदीना हरी मिर्च लगाइएगा नू तो सवाल तो खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन आपको समय चला जाएगा। 3 ही घंटे में आपको 15 चैप्टर निपटाना है, तो समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या है, थीटा बटा 180 पाई आर। अभी तो फॉर्मूला बता के लाए, ये तो 2 फॉर्मूला था, थीटा बटा 180 पाई आर और एक फॉर्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, बस इतना था। देखिए थीटा कितना है 60, 60 का 60, 180 पाई कुछ बोला है नहीं बोला है तो 22 बटा 7, आर कितना रे बाबा 21, खत्म, कटाइए आंसर लाइए। लोकता हो 0 से 0 गई ले रे, 6 18 भैले रे, 7 21, 3 से 3 गई ले, टोटल 22 सेंटीमीटर। ले पहले सवाल का जवाब हो गया, खत्म। अब आइए 2 नंबर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्र। देखिए है ये ना चाप है ए अब बी, यही चाप है। ये चाप जो है, ये चाप है, ये चाप जो है चाप का चावरा है मुड़ी में लगाने वाला चाप नहीं है। ठीक है, अब यही चाप देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड बनाया है, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 2 नंबर सीधा लिखिए, चाप का झमेला मत पालिए, वो सब घुमाता है आपको। सीधा लिखिए, अरे इतना टेढ़ा काम कर रहे हैं, सीधा लिखिए तो टेढ़ा हो रहा है जी। अरे दादा रे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए, थीटा बटा 360। लोक रहा है जी, पीला से लोक रहा है, एकदम लोक रहा है साफ, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, थीटा 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 ईटा 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 थीटा 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 ईटा थीटा थीटा ईटा ईटा, बहुत ज्यादा वीडियो बनता है इस पर। देखिए 22 बटा 7, ठीक है। आर कितना था जी, 21 था ना जी, 21 से था, याद है हमको 21 था, आपको दिखा रहे, हम थोड़े बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं जी। ठीक है, 0 से 0 गई ले, छछा के 36 भैले, 7 तिया 21 भैले, 3 दूनी 6 भैले, 11 दूनी 22 भैले। तो देखिए 11 गुणे 21, इतना आसान है। 21 से कम 21 असला का 2, 21 से कम 21 से 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका नोटे थोड़ा सा काट दे, ढेर बढ़ के हो गया है, इन्हें से काट दे यही आंसर, कुछ नहीं है। आप जो डर गए समझिए कि ना सुधर गए, डर गए तो गड़बड़ा गया। क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया, 2 का आंसर हो गया, एक का हो गया। संगत जी द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही सवाल, देखिए यही बस इसमें पूछेगा जानबूझ के, खचड़ा है रे, एक नंबर खचड़ा रे, तुम ना लायक रे, तुम नर्क में जाएगा, बाबा बच्चे परेशान करता है सब। ये रहा संगत जीवा, ये रहा वृत्तखंड। सेम सवाल देखिए, हम इसको P मान लेंगे, ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस ए बी ओ का क्षेत्रफल। समझिए आसान है, आसान है जी, डरने का नहीं, डरने का नहीं। अरे कहाँ चला गया, हम आपको अपने पास से एक और बना के दिखाते। देखिए ये है, ये है, ये है, ये मान लीजिए O है, ये आपका 21 है, ये आपका 21 है, थीटा आपका 60 है, और ये आपका ए बी है, ये P है, और इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3 नंबर लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त
खंड का लौकतनु हो लौकता वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, त्रिज्य खंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ए, अरे ज्यादा मोटा हो गया क्या जी, तो हम लोग मोटा ही नहीं रही, मोटे ले जा रहा है, भैंसा जा रहा है। ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, ए बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज वो तो खचड़ा है पूरा एकदम, अरे बोन रे बोन रे बोन रे बोन रे बोन रे, त्रिभुज ए पी त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। आइए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, समझिए देखिए मैंने आपको बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ले लेंगे, लेकिन आपको याद होगा नहीं साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का वैल्यू क्या है, तो फंस जाइएगा। हालांकि इसको भी बताएंगे हम, एक सवाल में समझाएंगे आपको, लेकिन आपको हम चाह रहे हैं कि बिना इसकी मदद के आपको समझा। देखिए इसका 1 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री है ना। अब अगर ये दोनों कोण हमको बड़ा पता चल जाए तो पता चल जाए कौन सा ये त्रिभुज है। जैसे हम सब जानते हैं कि त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, समबाहु √3/4 × a² फॉर्मूला उसका होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, ये जो दोनों भुजाएं हैं 21 सेंटीमीटर है ना, 21 सेंटीमीटर है, तो एक नियम आपने सामने पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। If the two sides of a triangle are equal, then the opposite two angles are always equal. हाँ, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। तो आमने सामने कोण बराबर कब होंगे, जब पता चलेगा टोटल कितना है, तो 180 में से 60 निकल गया तो कितना बचा 120, तो 120 का आधा था कितना होगा 60 होगा, अर्थात प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। सिंपल सा नियम है भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी बता रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आमने सामने कोण कैसे पता चलेगा, हम देख रहे हैं कि एक कोण 60 डिग्री है तो टोटल 120 बचे, 120 का आधा काटेंगे तो 60 होगा, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। असमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 × a²। आप इस फॉर्मूले से भी इसका आंसर ला सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी ला सकते हैं। अगर आपको इसका शौक है तो हम इस शौक को पूरा कर देंगे एक दिन का, इसी वीडियो में करेंगे। थीटा कितना है जी, थीटा 60 360। अच्छा ये तो हम लोग लेबे किए हैं जी, ये तो आंसर हम लोग लेबे किए हैं, क्या हम लोग लिख रहे हैं अलग से, जो लोग लाए हैं तो क्या लिख रहे हैं, देखिए यही ना मान लेकर आए हम लोग 231, अरे क्या हो कुछ हुआ 231 यही ना लाए लो जी, तो सीधा लिख दीजिए 231 माइनस √3 का 3 × 4, एक कितना है रे बाबा 21 × 21, खत्म। देखिए बहुत आसान है सवाल, एकदम परेशानी होना। 231 माइनस √3/4 × 21 × 21 का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा भाई, ये होता है 21 का स्क्वायर होता है 441 है ना। सीधा आप चाहें तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4 लीजिए, यही पे आंसर हो गया। ढेर नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा तो √3 का वैल्यू रख दीजिएगा। हम सब जानते हैं √3 का वैल्यू होता है 1.72, सीधा आंसर रख के निकाल लीजिए, खत्म कहानी।